राधा कृष्ण के अमर प्रेम की 5 अनूठी अनसुनी कथाएं। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थीं। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जबकि उनकी मां यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानुजी के साथ आई थीं, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था, और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी, और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्वनिर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थीं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। 3 राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है, और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है, और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है।
गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्रीकृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। 4 राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्रीकृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्रीकृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। 5 जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थीं। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थीं। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंचीं तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण ने प्रेयसी राधा के पैरों का पिया था चरणामृत, जाने क्या है कथा। राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ, लेकिन हमेशा कृष्ण के साथ उनकी प्रेयसी राधिका का नाम ही जुड़ता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के पवित्र प्रेम कथा के बारे में कई पुराणों में वर्णित किया गया है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी से जुड़ी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने राधा के पैरों का चरणामृत ग्रहण किया था। राधा को अपने प्रेम के आगे विवश होकर कृष्ण को चरणामृत पिलाना पड़ा था। भागवत पुराण की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण बहुत बीमार हो गए थे और उन पर कोई दवा या जड़ी बूटी काम नहीं कर रही थी। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मेरे प्रिय भक्त के चरणामृत के सेवन से ही मेरी तबीयत में सुधार आएगा।
सभी गोपियां चिंता में पड़ गईं कि कृष्ण ने ये कैसा उपाय बता दिया। सभी गोपियां कृष्ण को अपना आराध्य मानती थीं और उन्हें इस उपाय के असफल होने की चिंता सता रही थी। परेशान गोपियां ये विचार कर रही थी कि यदि किसी गोपी ने चरणामृत दिया और कृष्ण ठीक नहीं हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। व्याकुल खड़ी गोपियां अभी विचार ही कर रही थीं तो श्री कृष्ण प्रिय राधा आई और उन्हें पूरी स्थिति के बारे में पता चला। राधा ने एक क्षण भी बेकार किए बिना अपने पाँव धोकर चरणामृत तैयार किया और कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा के मन में भी वही भय था जो बाकी गोपियों के मन में भी था, लेकिन वो कृष्ण के लिए नरक भी भोगने को तैयार थी। राधा ने कृष्ण को चरणामृत पिलाया और कृष्ण कुछ ही देर में ठीक होने लगे। राधा जी को उनका सच्चा भक्त माना जाता है। उनके प्यार निष्ठा के कारण कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उनके इस उपकार का शुक्रिया किया कि राधा ने बिना अपने भविष्य की परवाह किए बिना श्री कृष्ण के स्वास्थ्य के लिए उचित इलाज किया। इसी कारण से कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ, लेकिन हमेशा कृष्ण के साथ उनकी प्रेसी राधिका का नाम ही जुड़ता है। भगवान कृष्ण को राधा से था प्रेम तो क्यों नहीं की शादी? रुक्मणी से क्यों करना पड़ा विवाह? ये है अधूरे प्रेम की कहानी। राधा कृष्ण के अगाध प्रेम के किस्से देश तो क्या विदेशों तक में भी प्रचलित हैं। लेकिन एक समय के बाद उनका प्रेम अधूरा रह गया था। इस अधूरे में को जानने को लेकर लोगों के जहन में सैकड़ों सवाल हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त 2025 को है। त्योहार को भव्यतापूर्ण मानने को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे होने से उसी समय उनके बाल स्वरूप की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लीलाएं दिखानी शुरू कर दी थीं। ऐसे ही चमत्कार दिखाते हुए कृष्ण राधा दोनों को आपस में बालकाल में प्रेम हो गया था। उनके अगाध प्रेम के किस्से देश तो क्या विदेशों तक में भी प्रचलित हैं। लेकिन एक समय के बाद उनका प्रेम अधूरा रह गया था। इस अधूरे में को जानने को लेकर लोगों के जहन में सैकड़ों सवाल हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि जब कृष्ण और राधा में इतना प्यार था तो दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्यों रुक्मणी से करनी पड़ी शादी? आइए जानते हैं ऐसे हुई राधा कृष्ण की मुलाकात। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा का मिलन से जुड़ी कथा अपने आप में खास है। कहा जाता है कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण के साथ बाजार गए थे। उसी समय उन्होंने राधा को देखा। राधा की सुंदरता और अलौकिकता को देख श्री कृष्ण उनमें पर मुग्ध हो गए। यही हाल राधा का भी था। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर कहा जाता है, जो कि संभवत नंदगाम और बरसाने के बीच है। राधा कृष्ण मिलन का एक ये भी मत। भगवान कृष्ण 4-5 साल के रहे होंगे। वे अपने पिता के साथ गाय चराने खेतों में जाया करते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और कृष्ण भगवान ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण के पिता परेशान हो गए कि उन्हें इस मौसम में गायों के साथ साथ कृष्ण का भी ध्यान कैसे रखें। उसी समय सामने से एक सुंदर कन्या आते दिखी। तब पिता ने उस कन्या से कृष्ण की देखभाल के लिए आग्रह किया। इस पर वह कन्या कृष्ण की देखभाल करने के लिए राजी हो गई। ये कन्या कोई और नहीं बल्कि राधा थीं। उस समय राधा कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं। राधा कृष्ण के अधूरे प्रेम की ये थी खास वजह। आत्मा से प्रेम नहीं, धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। इसी के चलते दोनों ने शादी नहीं की थी। श्री कृष्ण ये भी संदेश देना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग हैं। प्रेम का अर्थ विवाह नहीं होता।
उनका मानना था कि राधा उनकी आत्मा है। ऐसे में क्या कोई अपनी आत्मा से शादी करता है? एक ये भी वजह ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा का विवाह न होने की एक वजह रिश्ते का सही मिलान न होना भी था। माना जाता है कि राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से होने के कारण वह रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हो गई थीं। राधा ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा। पौराणिक कहानियों की माने तो राधा खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझती थीं। इसलिए वे प्रेम करते हुए भी कृष्ण से शादी न करने के फैसले पर अटल रहीं। यही वजह है कि दोनों ने कभी शादी नहीं की। देवी का स्वरूप थीं राधा रुक्मणी। कहते हैं कि राधा रानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप थीं और रुक्मणी भी माँ देवी का स्वरूप थीं। इसलिए माना जाता है कि राधा और रुक्मणी एक ही अंश थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। रुक्मणी से क्यों किया विवाह? जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब राधा को देखकर उनसे मिलने आए और वापस लौटकर आने का वादा किया। रुक्मणी श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी थीं। इसके बाद कृष्ण को पता चला कि रुक्मणी का विवाह किसी से उनकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। तब उन्होंने रुक्मणी से विवाह रचा लिया। कभी जुदा नहीं हुए कृष्ण राधा। माना जाता है कि कृष्ण और राधा की भले ही कभी शादी न हुई हो पर वे दोनों कभी अलग नहीं हुए। उनके बीच का प्रेम कभी शारीरिक नहीं था। यही वजह है कि उनका प्रेम आज भी अमर है। सबसे बड़ा रहस्य, राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थीं, पत्नी थीं या कुछ नहीं। वर्तमान में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ राधा का ही नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थीं तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर राधा कौन थीं? कैसे हुई उनकी मृत्यु? थी भी या कि नहीं? इन सभी सवालों के उत्तर जानिए। 1. कहाँ हुआ था राधा का जन्म और विवाह? राधा का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है। भागवत पुराण में भी नहीं मिलता है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थीं और उनका विवाह रायान अथवा अयनघोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40, 47 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थीं, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायान के साथ हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25, 26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। राधा का पति रायान गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। अत गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायान रहते थे। मतलब यह कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। 2. रुक्मणी ही राधा थीं या राधा नाम की कोई महिला नहीं थी? कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी। रुक्मणी ही राधा थीं। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, इसलिए समझो कि राधा से ही हुआ। मतलब यह कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा, वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थीं।
राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में एक अंतर यह है कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी के शाप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मणी से कृष्ण जी की शादी हुई। राधा और रुक्मणी यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश हैं। माना जाता है कि मध्यकाल या भक्तिकाल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व यह प्रचलन में नहीं थी। दक्षिण के आचार्य निम्बार्क जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा नाम का कोई जिक्र नहीं था। 3 राधा कृष्ण का सांकेतिक स्थल पर मिलन और विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले, तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं राधा ही थी। कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए थे। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवत नंदगाम और बरसाने के बीच है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडिर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडिर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थीं और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। 4 कृष्ण ने नहीं निभाया वादा। एक अन्य कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 और राधा की 12 वर्ष थी। जब यह बात राधा के घर के लोगों को पता चली तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर दिया। ऐसा किए जाने के कई कारण थे। एक कारण यह था कि राधा की मंगनी हो गई थी। जब कृष्ण को यह पता चला तो वे उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आए। यह देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गईं। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं तेरा विवाह दूसरे से करा दूंगी, लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अत वे किसी भी मोह में बंध नहीं सकते।
यह व्यर्थ का हठ छोड़ दें। यह सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वे वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। 5 वृंदावन की गलियों में हैं प्रेम के निशान। राधा का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर सांकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। कहते हैं कि बचपन की मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव बरसाना और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे। बरसाने से नंदगांव टोली आती और नंदगांव से भी टोली जाती थी। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियां मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थीं। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते या फोड़ दिया करते थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्तिकाल के कवियों ने कई कविताएं लिखी हैं। वृंदावन छोड़कर कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। 6 नारद के श्राप के कारण राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की भी ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा, यह श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। 7 राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थीं। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थीं। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब मां लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्युलोक में भी वे उनके साथ ही रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 8 राधा और कृष्ण के प्रेम की मार्मिक कहानी। राधा और कृष्ण के बीच पहले सांकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थीं। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई
जब श्रीकृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे, तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने का वाला है। यह प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्रीकृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा। लेकिन श्रीकृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्रीकृष्ण के विरह में जीती और मरती रहीं। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गईं तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्रीकृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंचीं तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुईं। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्रीकृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्रीकृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्रीकृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्रीकृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्रीकृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्रीकृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्रीकृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा कृष्ण के प्रेम के पीछे पूर्वजन्म का यह रहस्य। राधा कृष्ण के प्रेम लीला संपूर्ण विश्व में विख्यात है और यह आज के दौर में एक प्रेरणा देता है। ब्रज धाम में राधा कृष्ण की लीलाओं का जो दृश्य दिखाया गया है वह बेहद अद्भुत और अविश्वसनीय है। लेकिन क्या आपको राधा कृष्ण के पूर्व जन्म के बारे में पता है कि आखिर वह किसका रूप है? आइए जानते हैं इसके बारे में। शिव ने रची लीला राधा कृष्ण के अवतार की। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर विहार कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं सिवाय एक इच्छा के, जिसे केवल तुम ही उसे पूर्ण कर सकती हो। तब माता पार्वती ने शिव से पूछा कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है, आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। शिवजी की अनोखी इच्छा को मिली देवी पार्वती की मंजूरी। तब शिव ने माता पार्वती से कहा कि अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो एक बार तुम पृथ्वी लोक पर पुरुष के अवतार में जन्म लो और मैं तुम्हारी प्रियतम बनकर स्त्री के रूप में जन्म लूं। वहां तुम मेरे स्वामी और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं, बस यही मेरी इच्छा है। माता पार्वती ने शिवजी की इस इच्छा को स्वीकृति दे दी। 9 रूपों में शिवजी हुए थे पृथ्वी पर अवतरित।
माता पार्वती ने कहा कि भद्रकाली का मेरा स्वरूप पृथ्वी पर कृष्ण का अवतार लेगा और आप अपने अंश से स्त्री का रूप धारण कर लीजिए। तब शिवजी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर 9 रूपों में प्रकट होऊंगा। सबसे पहले वृषभानुपुत्री राधा के रूप में जन्म लूंगा। तब मैं तुम्हारे साथ प्राणप्रिय होकर प्रेम विहार करूंगा। यह थे शिवजी के रूप। शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि राधा के अतिरिक्त मैं कृष्ण की 8 पटरानियों के रूप में जन्म लूंगा, जिसमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा मेरा ही अंश होंगी। इसके साथ ही जो मेरे भैरव रूप हैं वो भी पृथ्वी पर रमणी रूप धारण कर भूमि पर अवतरित होंगे। यह थे श्रीदामा और सुदामा। माता पार्वती ने कहा कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं इन सभी के साथ ऐसा विहार करूंगी जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इसके साथ ही मेरी जया और विजया नाम की दोनों सखियां पुरुष रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगी, जो श्रीदामा और सुदामा होंगी। भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर मेरे बड़े भाई बनकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे, जो बलराम और अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होंगे, जो हर कार्य में मेरा साथ देंगे। पांडवों ने की थी मां भगवती की पूजा। माता पार्वती ने कहा कि इस तरह मैं आपके साथ पृथ्वी पर पुरुष रूप में विरह करके वापस कैलाश पर लौट आऊंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर मां काली के रूप में श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में भगवान शिव धरती पर अवतरित हुए। महाभारत काल में पांडवों ने मां भगवती की पूजा की थी। तब मां भगवती ने कहा था कि मैंने श्री कृष्ण रूप में धरती पर अवतार लिया है और कंस का वध किया है। कौरवों के अंत में कृष्ण रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। कलयुग में क्यों सिद्ध हैं राधा कृष्ण? कलयुग में राधा कृष्ण की पूजा सिद्धि का कारण है, क्योंकि उनका नाम लेने मात्र से ही भक्त को शांति और मुक्ति मिलती है। कलयुग में जहां भौतिकता और सांसारिक इच्छाएं प्रबल हैं, राधा कृष्ण का प्रेम और भक्ति एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है जो भक्तों को सही दिशा में ले जाता है। कलयुग में राधा कृष्ण की सिद्धि के कुछ कारण। सरल भक्ति। कलयुग में राधा कृष्ण की भक्ति सबसे सरल और सुलभ मानी जाती है। उनका नाम जपना, उनके भजन गाना और उनकी लीलाओं का पर्याप्त है। प्रेम और करुणा। राधा कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ और अनकंडीशनल है, जो कलयुग में भी सभी के लिए सुलभ है। उनका प्रेम भक्तों को शांति, खुशी और संतोष प्रदान करता है। मुक्ति का मार्ग। राधा कृष्ण की भक्ति भक्तों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में मदद करती है। उनका नाम लेने से भक्त अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कलयुग के प्रभाव से मुक्ति। कलयुग में नकारात्मकता और बुराई का बोलबाला है। राधा कृष्ण की भक्ति भक्तों को नकारात्मक प्रभावों से बचाती है और उन्हें सकारात्मकता और अच्छाई की ओर ले जाती है। भगवान कृष्ण का कल्कि अवतार। कुछ मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। यह भी एक कारण है कि कलयुग में राधा कृष्ण की पूजा सिद्धि का कारण मानी जाती है। संक्षेप में, कलयुग में राधा कृष्ण की पूजा भक्तों को प्रेम, शांति, मुक्ति और सकारात्मकता प्रदान करती है और उन्हें इस भौतिकवादी दुनिया के कष्टों से बचाती है। तो ये थे राधा कृष्ण के रहस्य और चमत्कार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।